Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futurismo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Cultural Change Part 4. The term Sanskritization was coined by M.N. Srinivas. It may be briefly defined as the process by which a lower caste or a tribe or the other group take over the customs, ritual, beliefs, ideologies and style of life of a higher and a particular twice born caste. अब इससे हमें ये पता चल रहा है संस्कृताइजेशन का मतलब ये होता है जब जो लोअर कास्ट होते हैं वो लोग प्रैक्टिसेस, आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, उनके कस्टम्स, उनका रिलीजन, उनका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीजें जब वो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं हायर कास्ट की, तो क्या होता है उससे हम उन लोगों को क्या कहते हैं? ट्वाइस बॉर्न। हम उन्हें ट्वाइस बॉर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो जब वो बॉर्न हुए थे तो लोअर कास्ट में बॉर्न हुए थे, उसके बाद जब उन्होंने अपर कास्ट की रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को, बिलीफ्स को, उनके जिस तरीके से अपर कास्ट रहती थी, जैसे अपर कास्ट व्हाइट कपड़े पहनती थी प्रॉपर खादी के, तो लोअर कास्ट ने भी व्हाइट प्रॉपर कपड़े खादी के पहनने स्टार्ट कर दिए। ऐसे कर करके उन्होंने उनसे छोटी छोटी चीजें एडॉप्ट करके खुद को उन्होंने सुपीरियर कंसिडर करा कि हम लोग लोअर कास्ट नहीं है, हम भी आपकी तरह अपर कास्ट है, इसलिए हम उनको ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। क्योंकि जब वो बॉर्न हुए तो लोअर कास्ट में बॉर्न हुए थे, फिर सेकेंड टाइम वो तब बॉर्न हुए जब उन्होंने वो अपर कास्ट की चीजें उन्होंने अडॉप्ट करी और अपने आप को अपर कास्ट कंसिडर करना स्टार्ट करा। इट इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन लैंग्वेज, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड रिचुअल्स। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब लोअर कास्ट ने अपर कास्ट की चीजों को अडॉप्ट करा तो उनका उस चीज का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ आया? उनके लैंग्वेज में आया, उनके रिचुअल में आया, उनके स्टाइल ऑफ लाइफ में आया, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन्होंने सब चेंज कर दिया बस अपर कास्ट की चीजों को अडॉप्ट करने के लिए और अपर कास्ट की तरह बनने के लिए। In those areas where a highly Sanskritized caste was dominant, the culture of the entire region underwent a certain amount of Sanskritization. अब हम संस्कृताइजेशन और डीसंस्कृताइजेशन पढ़ेंगे। एक तो संस्कृताइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया, जब लोअर कास्ट अपर कास्ट बनने का ट्राई करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। बट अगर एक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एरिया बी एंड दिस इज अ एरिया ए एंड बी, ये ए एरिया और बी एरिया, यहाँ पे एक हायर अपर कास्ट रहती है। ए एरिया के अंदर एक अपर कास्ट रहती है और वो डोमिनेटिंग है, वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे एरिया को। तो क्या होगा? पूरा एरिया सम अमाउंट ऑफ संस्कृताइजेशन से जाएगा। यहाँ के जो लोअर कास्ट के लोग होंगे वो क्या करेंगे? अपर कास्ट के लोगों को फॉलो करेंगे, अपर कास्ट की तरह रहने लग जाएंगे। ये तब होगा जब अपर कास्ट उस एरिया में डोमिनेटिंग होगी, उस एरिया में स्ट्रांग होगी, अपना इन्फ्लुएंस बना के रखेगी। अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए एरिया में क्या हो रहा है? हमारी संस्कृताइजेशन हो रही है। नाउ लेट्स गो टू आवर बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो रहा है? हमारी डीसंस्कृताइजेशन हो रही है। अब डीसंस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? In regions where the non-Sanskrit caste were dominating, it was their influence that was stronger. This can be termed the process of desanskritization. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहली बात तो बी पार्ट में desanskritization हो रही है। अब कैसे हो रही है? यहाँ के जो लोअर कास्ट है, जो नॉन संस्कृत कास्ट लोअर कास्ट ही होती है, तो जो यहाँ पे लोअर कास्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू द अपर कास्ट। यहाँ पे लोअर कास्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो क्या होगा? ये लोग डीसंस्कृताइजेशन से जाएंगे, ये अपने रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, अपने बिलीफ्स को फॉलो करेंगे और अपर कास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी इंपॉर्टेंस उनको ए एरिया में मिल रही है। तो जहां पे हमारा अपर कास्ट इन्फ्लुएंस करेगी और फिर पूरा एरिया उनको उस चीज को फॉलो करेगा, उसको हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। बट जहां पे हमारी लोअर कास्ट इन्फ्लुएंस में होगी तो ऑब्वियसली उधर कोई चेंज नहीं आएगा।
वो लोग अपने रिचुअल्स, अपने प्रैक्टिसेस, अपने बिलीफ्स को आगे बढ़ाते चलेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, डीसंस्कृताइजेशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन संस्कृताइजेशन एंड डीसंस्कृताइजेशन. लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्लाइड. इसके अंदर भी हम मेनली संस्कृताइजेशन की ही बात करेंगे. अब यहाँ पे जो श्रीनिवास थे, एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृताइजेशन वर्ड कॉइन करा था, उन्होंने ये बोला है, द संस्कृताइजेशन of a group has usually the effect of improving its position in the lower caste, local caste hierarchy. अब मैंने आपको बताया था hierarchy एक ladder like structure होता है. सबसे टॉप पे हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, फिर उसके नीचे हमारे क्षत्रियाज होते हैं, फिर हमारे वैश्याज होते हैं, फिर हमारे शूद्राज होते हैं. तो ये एक कास्ट, एक हेराकी बनाई हुई है जो बहुत टाइम से हमारी इंडियन सोसाइटी फॉलो करती आ रही है. तो ये एम.एन. श्रीनिवास ये कहना चाह रहे हैं कि जो हेराकी के अंदर सबसे लोअर है, जो सबसे लोअर कास्ट है, वो क्या कर रही है, अपने आप को एक हेराकियल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रही है. और ऐसा कैसे होएगा, थ्रू द हेल्प ऑफ संस्कृताइजेशन. और संस्कृताइजेशन से क्या होगा, इन लोगों को, जो हमारे लोअर कास्ट है, जिनको हम लोअर कास्ट कंसिडर करते हैं, क्या होगा, वो लोग इनकी अपर कास्ट की रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, उनके कस्टम्स, उन सब कुछ फॉलो करने लग जाएंगे. और क्या ट्राई करेंगे कि जो उनकी पोजीशन है, जैसे अभी इनकी पोजीशन सबसे नीचे है, तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे, जो उनकी पोजीशन है वो अपलिफ्ट हो जाए, अपवर्ड्स, वो ऊपर आ जाए, और उनको ज्यादा अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी के अंदर. तो एम.एन. श्रीनिवास ये कहना चाह रहे हैं. अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक दलित वुमेन का. दलित वुमेन बिकेम अ संस्कृत टीचर. एक दलित वुमेन थी, वो संस्कृत की टीचर बनी. एज अ स्टूडेंट शी वाज ड्रॉन टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ संस्कृत, perhaps because it means through which she can break into the field that was not possible for her to enter on the ground of gender and caste. Perhaps she was drawn towards it because it would enable her to read in original what the texts have to say about women and Dalit. अब इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है, एक दलित वुमेन थी, वो संस्कृत की टीचर बनी. अब सबसे पहली बात तो वो वुमेन है, तो उसके लिए उस टाइम पे टीचर बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. और ऑन द सेकेंड हैंड शी इज दलित, शी बिलोंग टू अ लोअर कास्ट कम्युनिटी, तो उसको ऑब्वियसली लोग नहीं बनने देते. अगर वो इस बेसिस पे उस फील्ड में जाती, टीचिंग की फील्ड पे जाती कि आई एम अ दलित, ठीक है, तो उसको नहीं बनने देते. बट यहाँ पे उसके लिए सबसे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या था कि शी वॉज ड्रॉन टुवर्ड्स संस्कृत. उसको संस्कृत इतनी पसंद थी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड कि वो हमेशा संस्कृत पढ़ती थी, संस्कृत से इन्फ्लुएंस होती थी, और उसका एक सपना था. तो वो इस संस्कृत के थ्रू वो उस फील्ड में घुसी, और उसने जितने भी जो बैरियर्स होते हैं कि वो वुमेन है, जेंडर बैरियर्स, कास्ट बैरियर्स, उसने वो सारे तोड़े, एंड एट द लास्ट वो टीचर बनी. तो इसमें वो ये बताना चाह रही है कि जब वो संस्कृत की टीचर बनी, तो उसको क्या, उसका मेन मोटिव क्या था. ऑब्वियसली द मेन मोटिव वाज टू टीच, बट उसका मेन मोटिव ये भी था कि वो जो हमारे जो ब्राह्मण होते हैं, जो हमारे संस्कृत टीचर्स होते हैं, वो लोग वुमेन्स के बारे में और दलित्स के बारे में अपने टेक्स्ट में, अपनी बुक्स के अंदर क्या कहना चाहते हैं, उसको ये चीज पढ़नी थी, उसका ये मोटिव था. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो अपना जेंडर लेके या वो अपनी कास्ट को लेके उस फील्ड में जाती कि मुझे एक टीचर बनना है, तो ऑब्वियसली शी वाज नॉट एक्सेप्टेड. बट ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे वो एज अ संस्कृत इन्फ्लुएंस स्टूडेंट गई कि मेरे को संस्कृत बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली शी वाज एक्सेप्टेड, और वो संस्कृत टीचर बनी. और ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी, बट एट द लास्ट उसका मेन मोटिव क्या था कि उसको वुमेन्स के बारे में और दलित अपनी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना था, कि जो अपर कास्ट है वो उनकी कम्युनिटी के बारे में, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं. तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर आपके इस यहाँ पे जो उसके लिए काम कर रहा है, उसकी एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और एजुकेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प करा. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब हम संस्कृताइजेशन क्रिटिसाइज कहाँ पे होती है. जैसे अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हाँ संस्कृताइजेशन अच्छी कैसे है, संस्कृताइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, संस्कृताइजेशन कैसे लोअर कास्ट को हेल्प कर रही है. बट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि संस्कृताइजेशन क्रिटिसाइज कैसे हुई.
अब हमारे पास संस्कृताइजेशन के क्रिटिक्स हमारे पास 5 है, हमें पांचों के पांचों याद करने हैं. फर्स्ट वन, it has been criticized for exaggerating social mobility or the scope of lower caste to move up to the social ladder. For it leads to no structural change but only positional change of some individual. In other words, inequality continues to persist through some individuals may be able to improve their position within the unequal structure. अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहली बात संस्कृताइजेशन इसीलिए क्रिटिसाइज हो रही है कि वो हमेशा एक इंडिविजुअल की पोजीशन चेंज करती है, कभी एक होल ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज करती. कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता कि हाँ पूरी सोसाइटी साथ में चेंज हो गई या पूरी सोसाइटी ने ये रीथिंकिंग करा, रीडेवलपमेंट करी, ऐसा नहीं होता है. बट देयर आर जस्ट सम इंडिविजुअल्स जो एजुकेशन में ज्यादा स्ट्रांग होते थे या जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता था, जो आगे चले जाते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे. तो देयर वर सम इंडिविजुअल जिन्होंने अपने आप को कैसे ना कैसे करके, जो मैंने अभी आपको एक सोशल लैडर बताया था, मैंने आपको एक सोशल लैडर बताया था, उसके अंदर वो अपने आप को यहाँ से यहाँ लेके आ गए थे, ओनली सम पीपल. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर संस्कृताइजेशन एक इतना अच्छा कंसेप्ट है तो उसके अंदर वो पूरी सोसाइटी को क्यों नहीं चेंज करता, वो हमेशा थोड़े से इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअल पोजीशन चेंज करता है. पोजिशनल चेंज किसी को नहीं चाहिए, यहाँ पे सबको स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए जिसके अंदर पूरी सोसाइटी चेंज हो जाए. अब इसके अंदर क्या होता है, वो लोग ये ट्राई करते हैं कि पहली बात तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वही अनइक्वल है, किसी को इक्वालिटी नहीं मिली हुई, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन है किसी ना किसी बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे. तो इससे क्या पता चल रहा है कि पहली बात तो पहले ही सोसाइटी इतनी अनइवन है, इतनी अनइक्वल है, उसके अंदर आप अपनी पोजीशन कैसे बनाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो ये कहना चाह रहे हैं कि संस्कृताइजेशन कभी भी एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लेके आ सकती, सिर्फ एक पोजिशनल चेंज लेके आ सकती है, वो भी ओनली ऑफ सम इंडिविजुअल्स. लेट्स गो टू द सेकंड वन. It has been pointed out that the ideologies of Sanskritization accepts the way of the upper caste as superior and the lower caste as inferior. Therefore, the desire to intimidate the upper caste is seen as a natural and desirable. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग तो जो लोअर कास्ट है उनके फेस पे बोल रहे हो कि हाँ आप लोअर कास्ट हो, आप लोग इंफीरियर हो, आपको पूरे टाइम सप्रेस करा जाएगा, और इसके अंदर आप अपर कास्ट को और इन्फ्लुएंस दे रहे हो कि हाँ आप लोग सुपीरियर हो, आप लोग डोमिनेटिंग हो, आप लोग दूसरों को सप्रेस करो, आप दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करो और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करो. तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपर कास्ट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो लोअर कास्ट नेचुरली उनका मतलब होगा, उनकी फीलिंग्स होगी कि हाँ हमें भी अपर कास्ट बनना है. सो दिस इज नेचुरल कि जो लोअर कास्ट है उनको अपर कास्ट की पोजीशन लेनी है. तो इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेदर देन लोअर कास्ट को अपर कास्ट में कन्वर्ट करने की जगह आप अपर कास्ट की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम करो और दोनों को इक्वल पे लेके आओ. जैसे अपर कास्ट यहाँ पे, लोअर कास्ट यहाँ पे, तो रेदर देन ये करने की जगह इसको ये करा जाए, दोनों को इक्वल रखा जाए. वो ये कहना चाहते हैं कि नेचुरल और डिजायरेबल मत बनाओ, उनको ऐसे लोअर कास्ट को ऐसा फील मत कराओ कि तुम लोग इंफीरियर हो, कि वो आपको खुद को चेंज करना पड़े. और इसके अंदर क्या हो रहा है, वो लोग अपनी खुद की रिचुअल्स, अपनी खुद की प्रैक्टिसेस को छोड़ रहे हैं और दूसरों के अडॉप्ट कर रहे हैं. तो इसमें जो इनका खुद का रिलीजन है, खुद के जो कल्चर्स है, हम कुछ कह रहे हो, खुद के जो कल्चर्स है, खुद के जो रिलीजन है, वो सारे चेंज हो रहे हैं. तो वो चेंज ना करने की जगह आपने जिन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस देना बंद करो कि इन लोगों को भी अच्छा और बेटर फील हो. Now the third one, Sanskritization seems to be justify a model that resists on inequality and exclusion. It appears to suggest that to believe in population and purity of a group of people is justable or all right. इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि संस्कृताइजेशन से हमें ये पता चल रहा है कि संस्कृताइजेशन इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन पे है. ऑब्वियसली कि अगर आप संस्कृताइजेशन कर रहे हो तो पहली बात तो आप अपनी सोसाइटी से दूर हो गए, जिस सोसाइटी में आप बॉर्न हुए थे, जहाँ जिस बाय बर्थ जहाँ की आपने रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस करी थी, तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट कर ही रही है. और
एक्सक्लूजन तो होता ही है कि अगर लोअर कास्ट है तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उनके साथ मिसट्रीटमेंट होगी, ये सब कुछ तो होता ही है। अब प्योरिटी एंड पॉपुलेशन का कंसेप्ट आप आगे भी पढ़ोगे। प्योरिटी एंड पॉपुलेशन के कंसेप्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन हम लोअर कास्ट को कहते हैं और प्योरिटी हम अपर कास्ट को कहते हैं। लोगों ने बनाया था बहुत टाइम पहले, जब से ही ये चीज चली आ रही है कि अगर एक लोअर कास्ट है तो वो पॉल्यूशन है और एक अपर कास्ट है तो वो प्योरिटी है। Now, the fourth one, since Sanskritization result in the adoption of upper caste rituals and practices, it leads to the practices of seducing girls and women, adopting dowry practices instead of bride price and practicing caste discrimination against other group. अब इससे क्या पता चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक लोअर कास्ट था ए और अपर कास्ट था बी। अब लोअर कास्ट ए बी की तरह बन गया, दोनों बी हो गए, वो उसने अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस सारी अडॉप्ट कर लिया। अब क्या होगा, ये तो है नहीं कि अपर कास्ट की सारी प्रैक्टिसेस अच्छी होती है, उनकी सारी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता। जो अपर कास्ट होते हैं वो डाउरी लेते हैं, वो वुमेन्स के साथ मिसट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मिसट्रीटमेंट करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो करते ही हैं। जैसे एक ए था, वो अपर कास्ट बन गया, है वो लोअर कास्ट बट उसने अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली और वो अपर कास्ट बन गया। अब क्या हो गया, उसको अपने कास्ट के लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि अब उसने उनके प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली है। अब उसको अपने से, फॉर एग्जांपल वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो ब्राह्मण बन गया, उसने ब्राह्मण की प्रैक्टिसेस रिचुअल्स अडॉप्ट कर लिए। अब एज अ ब्राह्मण आपको दलित को मिसट्रीट करना पड़ेगा, ये उनकी रिचुअल और प्रैक्टिस में है, वो लोग दलित को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको खुद के कम्युनिटी के साथ मिसट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और ऑन दी अदर हैंड उसको वुमेन्स के साथ भी मिसट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि अपर कास्ट के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस है वो ये बाय बर्थ करते आ रहे हैं, तो इसको हर चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से चीजें अडॉप्ट कर सकते हो, नहीं। अगर आप अपर कास्ट बन रहे हो, आप उनकी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे ही अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग डाउरी की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको समझा दिया कि उनको अपने खुद की कास्ट के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है, जिस चीज से वो खुद गुजरे हैं उनको वो चीज अपनी कास्ट के साथ वापस करनी पड़ती है। Now the fifth one, the effect of such a trend is that the key characteristic of Dalit culture and society are eroded. ये मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली उनके जो खुद का कल्चर है वो खत्म ही होते जा रहा है, वो सब अपर कास्ट के कल्चर को अडॉप्ट करना ट्राई कर रहे हैं और सब कुछ, और उनका जो खुद का कल्चर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो गाइज that is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below, and for notes please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.